नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानि के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां यानी पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम जल अन्न और मधुर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन या मधुर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न नाम से जाना जाता है। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न जानते हैं। जबकि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं या रत्न जानते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी या धरती। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, रवि यानी सूर्य, सूर्य भी सत्य से ही जलता है या सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ, सर्वम यानी सभी, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें बताया गया है कि दान में, अर्थात दान देने में, तपसी यानी तपस्या करने में, शौर्य शौर्य दिखाने में, च यानी और, विज्ञान यानी विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, और नये यानी नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय यानी आश्चर्य, न यानी नहीं, कर्तव्य यानी करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, बहुरत्ना यानी बहुत सारे रत्नों वाली है। इसलिए दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य दिखाने में, और विज्ञान में, और विनम्रता में, और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। इसमें बताया गया है कि सद्भिरेव सहासीत है, सद्भिः यानी सज्जनों के साथ, सह यानी साथ, एव यानी ही, आसीत बैठना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत अर्थात सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेत, न असद्भिः, न असद्भिः यानी असद्भिः यानी असज्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, न यानी नहीं, किंचित आचरेत किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें दुष्ट लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। इस श्लोक में बताया है कि किन किन जगहों पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। किन जगह हैं? एक तो धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग यानी धन धान्य के आदान प्रदान में,
विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, आहारे यानी भोजन में, व्यवहारे यानी आपसी व्यवहार में, त्यक्त लज्जा को या संकोच को त्यक्त यानी त्याग करके, छोड़ करके, सुखी भवेत सुखी होवे। इन जगहों पर अगर हम शर्म करेंगे, संकोच करेंगे तो सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें धन धान्य के आदान प्रदान में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और आपसे व्यवहार में संकोच को त्याग करके सुखी रहना चाहिए। क्षमावसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। लोके यानी संसार में, क्षमा वशीकृते, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इस श्लोक में, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार है। दुर्जनः किम करिष्यति, उसका, दुर्जन यानी दुष्ट लोग, किम करिष्यति क्या करेंगे, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।